एक बार हमारे यहाँ हाँ। सैदपुर में एक बैंक डकैती हो गई। तो बैंक डकैती थी 1.5 लाख रुपए की। तो करीब 1 महीने बाद एक स्थानीय भाजपा नेता ने एसएसपी साहब को फोन किया कि हे भाई हे वो 1.5 लाख रुपया हमन भर देते भाई एक एक कैसे हूँ। कहते मैंने क्या हो गया? कहते सर 1.5 लाख की डकैती हुई है और आपका पुलिस विभाग सैदपुर क्षेत्र से लगभग 50 लाख रुपया वसूल चुका है और कम से कम 25-30 लड़कों के बाप को बैठा रखे थे। बोले तुम्हारे लौंडे का नाम डाल देंगे नहीं तो पैसा दो। और सिर्फ तुम्हारे लड़के का नाम डाल देंगे इस डकैती में। इस चक्कर में 50 लाख रुपया पुलिस वसूल ली। सर नाम डाल देंगे, ये सबसे बड़ा हथियार होता है पुलिस के पास। और केजरीवाल को अब हर रोज यही बोला जा रहा है तुम्हारा भी नाम डाल देंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक बात। चलिए, हमें उम्मीद है केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहेंगे हे प्रभु हमको अंदर कर दो, हम अंदर ही हाँ हम ठीक थे। अंदर ही ठीक थे। इस स्वाति और सुनीता से बचाओ। 1 तारीख को नहीं सर, मैं जल्दी आ रहा हूँ। केजरीवाल हो खुश सकता रहे है होंगे। सर, केजरीवाल शायद ये खुश रहे ब्रेकिंग होंगे आई है और यहीं पर आके वो बात संदीप जी खड़ी हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजों ने जिन्होंने इनको पैरोल दिया है कितना बड़ा मजाक किया है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ 4 अग्रज, बड़ा पैनल और विषय भी बहुत बड़ा, बहुत जरूरी, जिस एक नाम ने 12 साल से पूरे भारत में जोत रखा है और काफी ज्यादा मतलब व्यथित कर रखा है भारत को, या काफी ज्यादा आप इग्नोर नहीं कर सकते उस आदमी को। उसको आप, कई लोग उनके चाहने वाले फैन हैं, कल्ट फॉलोअर्स हैं, कई लोग उनके धुर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं। तो ऐसे एक हमारे श्रीमान हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। 2012 में उत्थान होता है अन्ना आंदोलन के माध्यम से और तमाम तरीके की, फिर पार्टी बनती है, चुनाव होता है, जीतते हैं, कांग्रेस समर्थित सरकार बनती है, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पूर्ण मेजोरिटी से सरकार में आते हैं। ऐसा बहुमत जो कभी किसी ने नहीं देखा, 67 सीट्स आउट ऑफ 70। फिर उसके बाद दिल्ली दोबारा लड़ते हैं, दोबारा जीतते हैं, उतना ही बहुमत लेके आते हैं, फिर पंजाब भी जीत जाते हैं। तो वो भी 10 साल के अंतराल में ही। तो राइज लगातार दिखता है और उसके बाद एक फिर आता है लिकर गेट स्कैम, जहां से उनके सारे मंत्री, सारे लोग, कुछ लोगों को तो वो पहले ही काट चुके थे, फिर धीरे धीरे उनके जो अपने लोग थे वो धीरे धीरे जेल पहुंचना शुरू होते हैं। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया वगैरह वगैरह। अब जो है फिर कुछ दिन बाद में खुद भी जेल पहुंच जाते हैं। और अब ये पूरा जो एक व्यवस्था थी आम आदमी पार्टी और इसका जो एक ऑरा था वो टूटता हुआ दिख रहा है। और लग रहा है जैसे उस ताबूत में आखिरी कील जो है, आखिरी कील तो नहीं कहेंगे पर फिर भी कुछ कीलों में एक बहुत बड़ी कील चुभी है। नाम है उनका स्वाति मालीवाल। बाबा जी, तो आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ स्वाति मालीवाल नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के उत्थान और पतन की कहानी पर हम बातचीत करेंगे। बाबा जी, एक समय में आप कट्टर समर्थक थे केजरीवाल के और इस बात को आप ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं, और बहुत सारे लोग थे जिसके दिमाग को उन्होंने भ्रमित किया था मीडिया के माध्यम से। आपका मोहभंग कब हुआ, कैसे हुआ, और कैसे आपने उनको पहचानना शुरू किया कि असली में वो क्या है, और वहां से शायद उनके पतन की एक हम बात करेंगे। बाबा जी। देखिए, केजरीवाल एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही पनपता, पलता, फलता, फूलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सी बीमारियां जो साइक्लिक होती है ना, जैसे डेंगू दीपावली के समय आता है क्योंकि उस वक्त तापमान ऐसा होता है, नमी वगैरह ऐसी मुफीद होती है, तभी वो पनपता है, बाकी साल भर नहीं रहता है। तो ये एक ऐसा वायरस था जो इसलिए भारत में पनप पाया क्योंकि यूपीए की अराजकता और यूपीए के भ्रष्टाचार से
पब्लिक एकदम तंग आ चुकी थी यूपीए 2 में। तो उस समय अन्ना का इसने इस्तेमाल किया और उस सेंटिमेंट को भुनाया, और इसने यूपीए के भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाया। इसका सबसे बड़ा मुद्दा ही था लोकपाल, सारे घर के बदल डालूंगा, और ये वो बातें करता था जो पब्लिक सुनना चाहती थी। जैसे हाई कमांड कल्चर नहीं होना चाहिए पार्टी में, पब्लिक से पूछ के निर्णय लूंगा, पब्लिक से पूछ के टिकट दूंगा। तो ये एकदम यूटोपियन वर्ल्ड की बातें हैं, है ना। हमारे जैसे लोग काहे अट्रैक्ट हुए, क्योंकि एक आदमी था जो कि मनमोहन सिंह सरकार और यूपीए की जड़ खोद रहा था। हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। आपको सारी दुनिया जानती है कि रामलीला मैदान में क्राउड मैनेजमेंट, उस क्राउड को खाना खिलाना, पानी पिलाना, लस्सी पिलाना, ये सब पीछे से दिल्ली के भाजपाई और संघी कर रहे थे। इवन क्राउड्स तक लेके जा रहे थे। जब उस भीड़ में आने वाले 90% लोग भाजपाई मानसिकता वाले लोग थे, और एक सिंपल फॉर्मूला काम कर रहा था कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दुश्मन का दुश्मन जो उस दिनों दिखाई दे रहा था वो बातें बड़ी अच्छी कर रहा था। तो हमें लगा यार ये वाकई तो बढ़िया आदमी है। एक तो यूपीए का भंजन कर रहा है और दूसरे बातें भी अच्छी कर रहा है। तो हमारे जैसे लोग एक बार को हमने विश्वास कर लिया, और इमेज इतनी खूबसूरती से क्राफ्ट की गई थी, जमीन पे अखबार बिछा के सोता है। तो सर हम लोग इस तरह अट्रैक्ट हुए। पर जैसे ही इसने अपना वामपंथी कलर दिखाना शुरू किया, भाई आपने एक मास मूवमेंट बनाया, पर आपको अगर उसमें बाबा रामदेव आ गए तो आपको क्या दिक्कत है भाई? या मंच से आप भारत माता की तस्वीर और वंदे मातरम से आपको क्या दिक्कत है? हम बस हमारे तो कान तभी खड़े हो गए थे। उसके बाद फिर हमने अपना जो आदर्शवादी चश्मा था वो उतार के देखना जैसे ही शुरू किया, अरे मैंने कहा तो ये धरती का सबसे घिनौना आदमी है भाई। बस जैसे ही चश्मा उतारा हमें असली तस्वीर दिखने लग गई। जी तो ठीक है, जैसे वामपंथी चेहरा उन्होंने दिखाया फ्री, और समाजवादी चेहरा दिखाया फ्री में बांटने लगे, और ऑफ कोर्स फिर जाके सत्ता में आए तो मुस्लिम वोट बैंक को जाके सबसे पहले एड्रेस करने लगे, और फिर वो वही सारे कार्य करने लगे जो बाकी लोग कर रहे थे। ठीक है, फाइन। मैं वापस आता हूँ आज के घटनाक्रम पर। सर ये फ्लैशबैक वाला मोड चलता रहेगा हमारा, दर्शकों से भी है कि आज के घटनाक्रम पे भी बात होगी और आपकी यादों को भी झंझोड़ने की या ताजा करने की बात होगी कि, और अवनीश सर के पास आते हैं। आज का घटनाक्रम सर, कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ पांव कांप रहे थे इस आदमी के, और ये माइक जो है, जो आदमी जिस कल आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो आदमी मुंह माइक देखते ही मुंह खोल देता था, वो माइक देखते ही सरका रहा था संजय सिंह के पास में या अखिलेश यादव के पास में। और दिल्ली मीडिया ने तो इनको बहुत प्यार से आज तक संभाला था, लखनऊ मीडिया के सामने आए जरा सा तो बिखर गए। और मालीवाल जी का सर जो है वो है कि कल पुलिस उनके पास पहुंची थी, बड़े हाई लेवल के ऑफिसर पहुंचे थे, बयान दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई। सर थोड़ी जानकारी दें कि क्या घटनाक्रम चल रहा है, मालीवाल जी किस प्रकार से अब इनका भंजन कर रही उन्हीं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल का दिन जो है वो जरा अरविंद केजरीवाल के लिए, सबसे पहले तो मैं हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के मूर्धन्य पत्रकारों को, व्यालोक जी उसमें शामिल हैं, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं मुख्यालय से, तो उन सभी को सलाम करता हूं, उन सभी को नमन करता हूं कि अरविंद केजरीवाल के सामने स्वाति मालीवाल नाम की प्रश्नों की जो बौछार किया गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे बहुत कुछ इस पूरे मामले में ऐसा निकल के आया है जो पिछले 3-4 दिनों से 13 तारीख की उस घटना के बाद से बिल्कुल थम सा गया था, या ये कहिए कि उसको मैनेज सा कर लिया गया था। वो एक अंदर अंदर बात चल रही थी, लेकिन स्थापित मीडिया से लेके इकोसिस्टम के सारे लोग इस पर कुछ बोल नहीं रहे थे। कल
जब राजधानी के पत्रकारों ने ये सवाल रखा, अब तो राष्ट्रीय विषय चर्चा का मुद्दा है वो, जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, सच कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी जब वो तिहाड़ में थे, तो सुनीता जी ने जो एक ड्रामा क्रिएट किया था कि मैं तो जेल में हूं, यानी अरविंद तो जेल में है, उनकी आत्मा बाहर है। कल अरविंद कुमार जेल से बाहर थे, अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके शरीर से उनकी आत्मा गायब थी। और जब मैं अरविंद केजरीवाल के आत्मा की बात करता हूं संदीप जी, वो एक शातिर आत्मा, वो एक घृणित आत्मा, वो एक नकारात्मकता से ओत-प्रोत आत्मा, जिसके अंदर केवल और केवल खुरापात है। कल वो अरविंद केजरीवाल, उनकी आत्मा सच में गायब थी और उनकी आत्मा इस समय पिंजड़े के तोते के तौर पर सुनीता केजरीवाल के पास बंद। वहीं से शीश महल का वो पूरा झगड़ा शुरू हो गया। कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए लखनऊ आना कितना अशुभ रहा होगा या शुभ रहा होगा, ये तो वही जाने। लेकिन उसी बीच में जब वो लखनऊ थे, स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर जब देखा कि यह बंदा, एक तो विभव कुमार जिसने मारा है, उसको साथ लेके घूम रहा है, संजय बगल में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचाव करने का ड्रामा कर रहे हैं, तब स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के उस उसको रिस्पॉन्ड किया, जो उन्होंने पीसीआर कॉल किया था, और विभव कुमार के ऊपर जो धाराएं लगी हैं, और 4 घंटे दिल्ली पुलिस रही है स्वाति मालीवाल के घर पे, और ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस का यही है संदीप जी कि स्वाति मालीवाल जी ने 13 तारीख की उस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया, और धाराएं बताती हैं कि वो विस्तार क्या है। धाराएं हैं आईपीसी की 354, 509, 509, 323 और 506, ये धाराएं लगी हुई हैं। और अगर इन धाराओं को जरा आप देखने का प्रयास करिएगा, तो आपको पता है धारा 354 किस बात का है? बहुत गंभीर धारा है ये। जब कोई पुरुष किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील साहित्य या अश्लील चित्र या चलचित्र दिखाता है, तो ये धारा आईपीसी की लगती है, जो अरविंद केजरीवाल के उस सेक्रेटरी के ऊपर लगी हुई है। दूसरी धारा जरा आ जाइए, 509। ये धारा किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से शब्द, ध्यान रखिएगा, महिला का अपमान, अभी मारपीट नहीं आया है, किसी महिला का अपमान करने के अपराध इरादे से शब्द, हाव भाव और कार्य के द्वारा किए गए अपराध को बताती है। यानी अश्लील इशारे करना, हाव भाव लोग दिखाते हैं ना, ये ले मेरी, उखाड़ ले, ये। अब आप सोचिए किस तरह की धाराएं लग रही, धाराएं बता रही कि किया क्या है उस व्यक्ति ने और उस व्यक्ति से कराया क्या गया है। तीसरी धारा लगी है 323 साहब, इसमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के दोषी व्यक्ति को 1 साल की कैद है, और ये और एक पिछली वाली धारा नॉन बेलेबल है, और इसमें स्पष्ट है कि मारपीट की गई है, ये धारा कहती है। और अंतिम धारा 506, जान से मारने की धमकी, 307 में नहीं आती है, 506 में स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जीवन का नुकसान, जो कि स्वाति मालीवाल का एक्स हस्बैंड लगातार कह भी रहा है। देखिए एक चीज बताऊं, ये भारतीय राजनीति का मैंने अपडेट दे दिया क्या कुछ हुआ है, और स्पष्ट है कि 2 ऐसी धाराएं हैं जो नॉन अवेलेबल हैं, इसलिए गिरफ्तारी विभव कुमार की होनी ही होनी है। स्वाति मालीवाल का मेडिकल परीक्षण हो चुका है, वो तमाम चीजें अब सामने हैं, और धाराएं जो जो लगी हैं वो साफ बताती हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आ रहा है, पुलिस को स्वाति मालीवाल ने बताया क्या। तो ये रहा कुल अपडेट। अब इसके साथ आपका जो एक आपने दर्शकों से अच्छा तरीका इस विषय को हैंडल करने का रखा है कि थोड़ा सा करंट और उसके बाद जरा इनका कुंडली। साहब देखिए, ऐसा ही है, भारतीय राजनीति का वो सेगमेंट है जो उन बाजारों से होके गुजरता है जहां पर तबले सारंगी की आवाजें आती हैं। ये भारतीय राजनीति के सत्यकथा मनोहर कहानियां और सरस सलिल टाइप का वर्जन हम और आप देख रहे हैं, और केवल 10 सालों में देख रहे हैं। ये गनीमत है, और ये देश का दुर्भाग्य तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि चुन के आए हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अगर पहले हुए हैं तो अब भी कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, और कोई सीएम इस तरह की चीज
कोई आ सकता है जी, जी, दिल्ली में चाहे जी, जी। पंजाब में। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन्हीं 10 सालों में ये इस तरह से एक्सपोज हुए हैं और अब इनके पास देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, अलगाववाद को बढ़ावा देने, हर तरह की खुरापात, हर तरह की नकारात्मक राजनीति, ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स के साथ साथ शराब कबाब सब कुछ है। अच्छा, तो ये सही रहा है, अपडेट। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये सब उपलब्धि इन्होंने 10 सालों में हासिल किया है। देश का जी, मतदाता बहुत समझदार है, वो अब आगे निर्णय लेगा। जी। व्यालोक भाई, आपसे पूछते हैं, आप उस दिल्ली में रहे, आपने भी वो आंदोलन बड़ी करीब से देखा, उत्थान देखा, सब देखा। मीडिया में चूंकि आप स्वयं हैं, तो मीडिया का रवैया भी इनके प्रति देखा, और इनकी जो सबसे बड़ी ढाल थी वो शायद मीडिया ही थी। इनके कुकर्मों को पूरी तरह से ढक कर इनको जस्टिफिकेशन देते हुए एक सिलसिलेवार तरीका दिखता है, एक इतिहास दिखता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या इतिहास रहा है इस आदमी का जो यहाँ तक पहुंचा है, और एक एक ओवरनाइट इंसिडेंट नहीं होता है। ही वॉज दिस, ही इज दिस, वो अब जो उनके घर तक पहुंच गया है। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि कल जो 13 तारीख को जो हुआ है, और कल के बाद से जो घटनाएं हो रही हैं 13 तारीख के बाद से, कि इनका पतन चालू हो गया है, उस पतन की शुरुआत आप कहाँ से देखते हैं व्यालोक जी? सबसे पहले 2 डिस्क्लेमर। एक तो जी, ये कि मैं उत्तर प्रदेश से शिफ्ट नहीं हुआ हूं अवनीश भाई, घर घरारी सब वही है। दूसरा डिस्क्लेमर ये कि कंजर केजरी के जाल में जो लोग पहले दिन से नहीं फंसे और जिसने पहले दिन से ये उसकी कटुतम आलोचना की, उन कुछ लोगों में मैं एक, और ये मेरे सोशल मीडिया पोस्ट और पूरा सार्वजनिक जीवन मेरा इसकी गवाही देता है। साधुवाद क्यों सर नहीं आपका। क्यों नहीं फंसे? क्योंकि ये कंजर केजरी वही था जो ओवर साइज शर्ट पहन के और हवाई चप्पल पहनकर जब एनएसडी वगैरह के आसपास घूमता था, तब भी इसने 6,000 रुपए मेरे एक दोस्त के मार लिए थे अनुवाद के। 16,000 रुपए की बात हुई थी, और तब हम लोग इतने उपद्रवी हुआ करते थे कि अचानक ये जाता दिखा तो हम दोनों ने इसे पकड़ लिया और कहा कि पैसे दो, और तब इसने कहा कि फलाने डॉक्यूमेंट में फलानी चीज नहीं थी, चिलानी नहीं थी, आज तक इसने पैसा नहीं दिया है। तो खैर वो मित्र भी भूल गया और मैं भी भूल गया, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं फंसा। अब मैं जल्दी से आपको इस पूरे प्रकरण का ये बता दूं कि स्वाति मालीवाल और कंजर में हुआ क्या है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्वाति मालीवाल कंजर कंपनी की सीईओ है, और यही वजह है कि उसको इतने दिनों तक डीसीडब्ल्यू का चेयरमैन बनाया, फिर कुछ महीने पहले अभी राज्यसभा में भेजा है, और तमाम चीजें। नाटक में कंजर ने जो भी चीजें सीखी हैं, जो भी गुर सीखे हैं, वो सब स्वाति मालीवाल से सीखे। और आप याद कीजिए स्वाति मालीवाल के प्रकरण, लाइमलाइट में बने रहने की चाहत, एक बड़ा पेडेस्टल लेके और उस पर एक नैतिकता का आवरण ओढ़ के खड़ा हो जाना। आप जितनी तुलना करेंगे, कंजर उसके सामने कहीं खड़ा नहीं होता है, कहीं ठहरता नहीं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने ट्रेनिंग दी है उसको। और 13 मई को जो हुआ वह ये हुआ है कि स्वाति मालीवाल और भौजाई में हुआ है झगड़ा, ये सीधी सी बात है। और अभी भी देखिए कि जो रकीब है वो जब कभी हबीब होता था और आज जब रकीब बन गया है, तो भी हबीब का नाम नहीं लिया गया है एफआईआर में। वो भले आज रकीब है, लेकिन कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, इसलिए केजरी को छोड़ दिया गया है। और ठीकरा किस पर फूटा? एक बिहारी विभव कुमार। मारा नहीं मारा इस सब से कोई मतलब नहीं है। विभव कुमार डीयू की पत्रकारिता संस्थान से पढ़ा हुआ एक सामान्य बिहारी लड़का है, और जब ये पूरा तथाकथित आंदोलन हुआ और उसमें बिहारियों ने, और फिर से मैं कह रहा हूं, अवनीश भाई फिर गुस्साएंगे और दद्दा फिर गुस्साएंगे, मेरा बिहार लखनऊ तक होता है,
तो बिहारियों ने जमकर उसमें चांदी काटी, कई झाजी लोगों ने काटी, और कई लोग उसमें जो कल तक आपके मेरी तरह सामान्य सड़क पर घूम रहे थे, वो मंत्री बने, बड़े बड़े कैबिनेट ओहदे उन्होंने संभाले और बहुत सारी चीजें हुई। केजरीवाल को जरूरत थी एक मीडिया मैनेजमेंट करने वाले आदमी की, और विभव कुमार वहां से वह सीढ़ियां फलांगते चले गए। और सबसे बड़ी खासियत विभव कुमार की यह रही कि वो पर्दे के पीछे रहे, और इसीलिए उनके ऊपर किसी की नजर नहीं गई। लेकिन आप यह समझिए कि जब एक नारी चुटीली होती है तो वह क्या क्या कर सकती है, ये पूरा प्रकरण अभी उसी तरह का चल रहा है। 13 मई को वहां जो भी हुआ, या 14 मई को, वो ये सिंपली हुआ कि स्वाति मालीवाल ने इस दो चीजें हुई। एक तो केजरी ने पूछा कि प्रभु, तुमने अमेरिका से मेरे लिए ट्वीट क्यों नहीं किया, या मेरे लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, हम और तुम तो इतने करीबी थे। आप ध्यान रखें कि यह परिवर्तन, कबीर, एनसीआरएफ, ये सब जो एनजीओ का दौर था, वो सब मैं याद नहीं दिलाऊंगा, जनता गूगल कर ले, और कजरी का कहां से उत्थान शुरू हुआ था वो सब याद कर ले, फोर्ड फाउंडेशन से लेके और सब कुछ। और आप जो कह रहे हैं कि पतन कहां से शुरू हुआ, पतित तो ये पहले दिन से है। फोर्ड फाउंडेशन से इसने कितने पैसे लिए और किस आधार पर लिए, इसको गूगल कर लीजिए ना। उसके बाद इसकी लटकन बने सिसोदिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप ये जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी में सबसे सीनियर कार्यकर्ता अगर कोई केजरी के बाद है तो वो है स्वाति मालीवाल, और इसीलिए उसको इतना पाला पोसा गया। और बाकी मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, उसके लिए दद्दा हैं, दद्दा को इन विषयों की ज्यादा जानकारी है, वो बाकी टिप्पणी करेंगे कि बाकी उनमें कैसे संबंध थे, क्या थे। मैं केवल राजनीतिक संबंध बता रहा हूं। तो जब आप देखते हैं कि हमारे जूनियर्स को ज्यादा कुछ मिल गया, तो आपके अंदर एक ईर्ष्या भी भड़कती है। ठीक है, आपने मुझे बना दिया राज्यसभा का एमपी, सो व्हाट। तो केजरी की खुन्नस ये थी कि तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं, बहन की दवा दारू कराने के नाम पर तुम अमेरिका में बैठी रही। स्वाति मालीवाल की खुन्नस ये थी कि जब एक फिल्मी डायलॉग याद आ गया, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। चक दे इंडिया में जब वो कैप्टन बनने के लिए कहती है ना, कोई रूम होता है या कुछ, वहां शाहरुख खान को एक हीरोइन जो 12-13 लड़कियां हैं उसमें से एक कहती है, तो वही स्वाति मालीवाल का प्रश्न था कि सुनीता भूजी में ऐसा क्या है जो तुम उसको उत्तराधिकारी बना रहे हो और हम लोगों में ऐसा क्या नहीं है। ये दूसरी बात थी। केजरी इन सब पूरे मामले से भाग के, दो महिलाओं के वहां जो प्रकरण चल रहा था उससे वो भागा, और उसके पीछे स्वाति मालीवाल भागी। इस बीच में बेचारा आ गया विभव, क्योंकि विभव की ड्यूटी थी, जैसे आप देखते होंगे कई कंपाउंडर्स होते हैं डॉक्टरों के यहाँ, तो वो आपको रोक देंगे, फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहें, अरे संदीप जी आपने बताया नहीं मुझे, कंपाउंडर इधर आओ, अरे ये अपने आदमी हैं, खासम खास हैं, तुमने इनको कैसे रोक दिया। जबकि वही डॉक्टर उसको रोकने के लिए कहता है, उसको सिखाता है, उसको ट्रेनिंग देता है। डॉक्टर ही नहीं, बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े अधिकारी सब अपने पीए को सेट किए रहते हैं कि यार भर दिन आता रहता है, मत लाना। तो वही विभव कुमार की ड्यूटी थी। वह उस बीच में फंसा और उस बेचारे पर पूरा का पूरा ठीकरा फूट गया। अब देखिए होगा ये, मैंने बहुत तेजी में बताया है, अगर इसमें आपको कोई सवाल ववाल पूछना हो तो दूसरे दौर में पूछ लीजिएगा, इसलिए कि हम लोग बहुत बोलने वाले हैं और दद्दा अभी बैठे हुए हैं। अब इसका अंतिम प्रकरण होने वाला ये है कि केजरी और स्वाति के बीच होगी सेटिंग, और उसके बाद विभव कुमार कुछ दिन जेल वेल खाएंगे हवा, और उसके बाद एट द एंड ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। तो ऐसे ही होगा। और लेकिन तब तक ये रंगमंच का प्रहसन, ये घटिया प्रहसन हम लोगों को देखने के लिए बाध्य होना है। भारतीय राजनीति का यह पतन देखना है। यह केवल और केवल अति महत्वाकांक्षा और पारिवारिक संबंधों की लड़ाई है, इससे अधिक कुछ नहीं। जी। और
अवनीश सर ने जैसा बताया था कि ये भारतीय राजनीति की मनोहर कहानियां हैं, और आपने वो कहानी सुना दी, इतनी अच्छी सुनाई कि हमारी इमेजिनेशन में, मतलब मुझे वो दिख रहा था कि उसके घर में, केजरीवाल के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इमेजिनेशन चालू हो जाती है जब आप कोई कहानी सुनते हैं। बहुत अच्छा चित्रण किया सर आपने, लेकिन स्क्रिप्ट भी लिखिएगा प्लीज। बाबा जी, आप फिल्मों के शौकीन हैं, हम लोग भी हैं एक, और थोड़े इतिहास में भी आपने कुछ पोस्ट लिख रखे हैं। एक फिल्म थी ये द अनटचेबल्स, उसमें एक कहानी बताई गई थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था अल कपोन, हत्याएं कर रखा था सैकड़ों, और बहुत बड़ा दारू का धंधा था उसका प्रोहिबिशन के समय में। और जब सरकार ने चाहा कि इसको निपटाना है, तो अकाउंटेंसी और टैक्स के चक्कर में जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि किसी हत्या के प्रति उसका कोई गवाह नहीं मिलता था, जमानत नहीं, मतलब कोई कहीं उसको साबित नहीं कर पाता था कि इतना सारी दुनिया को पता था। पर जब निपटाना हुआ तो एक छोटी सी घटना से उठाया, वो था कि टैक्स चोरी की इसने, उसके बुक्स में था कुछ, उसका अकाउंटेंट पकड़ा गया और वहां से उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वो फिर अंततः मर गया। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीजों से निपट जाते हैं। आप कैसे देखते हैं कि केजरीवाल के कितने बड़े बड़े कांड रहे हैं जिस पर उसको छूट मिल गई, और इस कांड पे जो घर में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है वो भी आपस में, जैसा भी आलोक सर ने बताया कि आपस में ही कुछ पारिवारिक चीजों में बंदा निपट गया, ये इसकी अब परिणति आपने यही थी क्या? जी। अब आपने फिल्मों का प्रकरण शुरू कर ही दिया, तो जाने भी दो यारों का अंतिम सीन याद है, जहां सब लोग एक रंगमंच पे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो डिमेलो की जो लाश है उसकी छीना झपट चल रही होती है। ये तो उस सीन को याद कर लीजिए। आज आम आदमी पार्टी में ठीक वही सीन चल रहा है, सब लोग एक रंगमंच पे इकट्ठे हैं। दूसरा सर, पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में जो हुआ है, वो एक प्राण की फिल्म थी जिसमें एक गाना कव्वाली टाइप का है, इशारों को अगर राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में क्या हो, तो प्राण कहता है इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। एक तो वो सीन याद कर लीजिए सर। मैं चूंकि आम आदमी पार्टी के बनने से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी पहले से हम लोग इस पूरे प्रकरण को, इस गिरोह को फॉलो कर रहे हैं, और शुरुआती दौर में जब ये एकदम हमारे आपके जैसे सिंपल सामान्य लोग हुआ करते थे, पर्दे के पीछे इनको जरूर जोर शोरों से फंडिंग आ रही थी, पर बाकी ये इजीली जब सुलभ थे, तो उस जमाने में दिल्ली के कुछ लोग जो इस मूवमेंट में सबसे पहले शामिल हुए थे, उसमें से कुछ लोगों को आप लोग भी जानते हैं। बनारस बनारस के तो 2-3 लोग थे, आपको अवनीश जी याद होगा सब, टिकट विकेट तक की बात। बनारस के और लखनऊ में नाम लेना उचित नहीं रहेगा। नाम तो मिस्टर लाल, गाजीपुर में कुछ संदीप लोग जी, गाजीपुर में मिस्टर थे। लाल, हाँ, कुछ लोग गाजीपुर में थे, कुछ बनारस में थे, कुछ लखनऊ में थे, कुछ दिल्ली में थे। नाम, और हमारे ऐसे लोग थे जिनके साथ हम लोग दिन दिन भर उठते बैठते थे। ऐसा ही एक आदमी हमसे भी करीब 2 साल पहले से दिल्ली में था, और वो इस पूरे कांड की मुख्य नायिका को जानता था, और उनसे अंतरंग संबंध थे। उन्होंने मुझे बताया है, और पूरा डिटेल में बताया कि वो इतना घिनौना और इतना विभत्स पूरा प्रकरण है कि जिस दिन वो अगर सामने आ गया तो बहुत से लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि यार ऐसा भी होता है। मैंने सिडने शेल्डन का एक नॉवल पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसकी जो नायिका है उसके माँ बाप उसको जबरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं, परंतु वह जो है वो मतलब नर्सिंग या ऐसा कुछ करना चाहती है, उसका डॉक्टरी में नहीं है, तो जबरदस्ती वो स्टेटस की वजह से उसको डॉक्टर, तो वो मेडिकल स्कूल में उसका भर्ती करा देते हैं जबरदस्ती।
मतलब रसूखदार परिवार है, तो वो दुनिया की हर समस्या का हल जो है उसके बाद एक ही है, और उस एक मतलब चीज से वो दुनिया की हर समस्या, दुनिया के हर व्यक्ति को हैंडल कर लेती है, और एक एक बार में मतलब पूरी पूरी मतलब वन मैन आर्मी की तरह जो है, वन वुमेन आर्मी बन जाती है, पूरी आर्मी हैंडल कर लेती है। मुझे बताने वाले ने बताया कि इस प्रकरण की जो मुख्य नायिका है वो उस सिडने शेल्डन वाली उस नायिका को फेल करती है, और कहते हैं शी यूजेस इट एज अ वेपन। तो सर जब ऐसे लोग जब अपने शरीर को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो सर फिर वो ना बड़ी लंबी प्लानिंग भी करने वाले होते हैं, वो बकायदा प्रूफ वगैरह सब संजो के रखते हैं। और मेरे उस मित्र ने बताया था कि उसके पास पूरी आम आदमी पार्टी के जो उसके इस गिरोह में शामिल है सबके प्रूफ्स हैं। उसको एक बात बताऊं, वीडियो फुटेज ना, चैट, वीडियो फुटेज, और बाकी जितने राज हो सकते हैं, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के सभी किस्म के राज वो जानती है। इसीलिए वो गाना गा रही थी कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, केजरीवाल खा जाऊंगी। इसीलिए क्या राज्यसभा के एमपी बनाया गया था? और वो अपनी कीमत ही उसने वसूली है सर। राज्यसभा एमपी की कीमत, अवनीश भाई, वो जो लखनऊ वाले साहब हैं, 200 करोड़ बताया जाता ना उनका बहन जी से। कब? आज से 20 साल पहले। क्यों 20 साल नहीं, 10-15 साल पुरानी बात रही होगी। राज्यसभा को आप मामूली चीज समझते हैं? ये लड्डू हलवाई ने राज्यसभा कितने में खरीदी होगी? सर सुभाष चंद्र जैसा आदमी चाह कर नहीं जा पाया। नहीं जा पाया ना। और एक मिनट, मैं तो कल से यही बात पूछ रहा हूं कि स्वाति मालीवाल में ऐसा, भाई भाजपा तो अपने संगठन के लोगों को, जिन्होंने सारी जिंदगी संगठन में सेवाएं दी हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 साल पत्रकारिता की है, ऐसी सेवाओं, ऐसे गुण वालों लोगों को भाजपा जो है वो भेजती है, आरएसएस वालों को है, और है जो हम उनके जो संगठन के लोग रहे हैं, या अरुण जेटली सुधांशु जैसे त्रिवेदी लोग। जैसे सुधांशु हाँ, त्रिवेदी जैसे या ज्ञानी सुधांशु लोग। त्रिवेदी जैसा आदमी जो कि इतना बड़ा चेहरा है आज पूरी भाजपा की, जो है वो इंटेलेक्चुअल वैल्यू बढ़ाता है। स्वाति मालीवाल के में ऐसा क्या देखा घुंगरू सेठ ने कि उनको राज्यसभा भेजा? आपको नहीं लगता? अच्छा, उसके बाद इस पूरे गिरोह ने जो पैसा बनाया है, अच्छा, राघव चड्ढा क्या है? ही वाज सिंपली एन अकाउंटेंट। तो सर इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। अच्छा, उसने चूड़ी टाइट की है केजरीवाल की। विभव कुमार यार प्यादा है, याद कर रहे हैं आप लोग? विभव कुमार की औकात क्या है इस पूरे कहानी में? तो सर विभव कुमार को लपेटकर इनफैक्ट केजरी को मैसेज दे रही है वो कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। जी जी, जो कि बात विभव कुमार की आई है, मैं उन्हीं सर से भी जानना चाहूंगा। सर विभव कुमार पे एफआईआर हुई, आपने टेक्निकली बताया, और जो धाराएं हैं वो नॉन बेलेबल हैं, और गिरफ्तारी भी तय होगी। और विभव कुमार वो है जो आज तक पीछे था, लेकिन केजरीवाल का वन ऑफ द क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट। भाई मालीवाल जी भी आज हैं तो सारे राज जानकर ही वहां पे खड़ी हैं। तो यह कार्य तो विभव कुमार भी करेगा कि भैया मैं ही क्यों फंसूं तुम्हारे लिए। तो अगर एक बार विभव कुमार गिरफ्तार होगा तो ये जो ताश के पत्तों का ढेर इकट्ठा करके एक मकान बनाने की कोशिश थी, ये तो दिख रहा है कि एक एक करके जो है ढहते जा रहे हैं सारे। और विभव कुमार गिरफ्तार होंगे तो क्या होगा? एक सवाल और सर, बात स्वाति मालीवाल की हुई। अवनीश भाई सॉरी सर, एक बहुत बेहतरीन फिल्म है द रिमेन्स ऑफ द डे, एंथनी हॉपकिंस। उसमें ही इज द बटलर,
तो बटलर्स आर ट्रेंड कि सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनना है। और जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी थी, और जो, तो वो बटलर्स अगल बगल घूमते रहते थे, सर्व करते रहते थे, सेवा करते रहते, और ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी अपनी बेहद गोपनीय बातें भी उनके सामने डिस्कस करती रहती थी। और बटलर्स की जो पूरी पूरी बिरादरी है वो इस चीज के लिए ट्रेंड होती है कि सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनना है, और जो चीज अंदर चली गई उसको तुरंत इरेज कर देना है, वो कभी जीवन में मुंह से बाहर नहीं आती है। जो असली बटलर, इसीलिए हर किसी व्यक्ति को बटलर नहीं बनाया जाता। बटलर वह व्यक्ति होता है जो कि अरिस्टोक्रेसी को खाना वाना इत्यादि सर्व करता है। सर पीएस भी कुछ कुछ वैसी ही बिरादरी है। क्यों सर अवनीश जी? पीए मींस जो अपने बॉस की एक चीज जानता है, परंतु कभी मुंह से रिटायरमेंट के बाद कभी भी कुछ भी हो जाए, वो लॉ ऑफ ओमर्टा उसमें लागू होता है। प्लीज जी। तो अवनीश सर, मैं ये पूछ रहा था, चूंकि सर ने बताया, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि कुछ पीएस होते हैं जिनको सब कुछ देखना है, सुनना है, लेकिन कहना नहीं है कुछ भी। तो जिसका वो देख रहे हैं, जिसका सुन रहे हैं अपने मालिक का, उस मालिक का चरित्र क्या है? ये सारी बातें बताई गई कि स्वाति मालीवाल जी सर। देखिए, अगर आप ये पीए नाम की वस्तु, मैं वस्तु कह रहा हूं, ये मामला बिल्कुल उसी तरीके से है। सलमान खान का वो रोड रेज याद है आपको? उसमें सरेंडर किसने किया था? सलमान खान ने कि ड्राइवर ने? ड्राइवर ने। और कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है उसमें मालिक साहब अगर गाड़ी चला रहे हो, भले ड्राइवर वहां हो न हो, लेकिन बाद में सरेंडर ड्राइवर ही करता, ठीक है ना? तो ये जो पीए वाला मामला है ये उसी तरह का है। और एक चीज और जानिएगा, ये मंत्रियों के ड्राइवर, मंत्रियों के पीए, चपरासी, अर्दली और इनके जो सुरक्षा कर्मी वगैरह होते हैं ना, वो साहब से ज्यादा मेम साहब से मुंह लगे होते हैं। ये मामला जो कुछ भी शीश महल में हुआ है वो सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच में हुआ है। उसमें जीवन के जितने भी अपराध हो सकते हैं, जितने किस्म के, वो सब शामिल हैं। उसमें पैसा शामिल है, उसमें राज्यसभा शामिल है, उसमें उत्तराधिकार शामिल है, उसमें पुराने इतिहास, भूगोल शामिल हैं। और ये वही पार्टी है जिसने भारतीय राजनीति में ये कल्चर दिया था कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी वीडियो क्लिपिंग बना लो और भेजो। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला गिरोह है सर। इसमें एक दूसरे के पास सबके आपस में इतने सारे प्रमाण, इतने सारे साक्ष्य हैं। और रही बात पीए वाली बात, तो वो वही है। साहब गाड़ी चला रहे थे, मारा केजरीवाल ने है, सारा कुछ वैभव पर डाला जा रहा है, सरेंडर किया है ड्राइवर ने। इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं। और रही अरविंद केजरीवाल के राजनीति की बात, तो अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति में भारत में 10 सालों के बहुत बड़े समय काल में, मैं इसलिए कहूंगा कि इस जैसे गिनौने व्यक्ति को 10 साल भी कैसे मिल गए और 2 राज्यों में ये सरकार चला रहा, तो ये 10 साल बहुत बड़े हैं। भला हो इस देश का, भला हो इस समाज का कि अरविंद केजरीवाल खुद सामने इस तरीके से खुलते चले जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने कहा ना कि अब कुछ एलिमेंट बाकी नहीं है। बर्बादी के जितने काम होने चाहिए वो सब अरविंद केजरीवाल ने अपने सामने का, अपने साथियों को हटाया। उसके बाद कैरेक्टर वाली बातें देख लीजिए आप, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग की बात देखिए, नेगेटिविटी देख लीजिए, देश के खिलाफ काम करने वालों के साथ देखिए, सब कुछ तो कर दिया। अब यही बाकी था, दंगा भी कराया। अब मामला जो है खुल के सामने है। तो ये इन 3 लोगों के बीच है। अब इसमें विरासत है कि इसमें सियासत है कि इसमें कोई कसरत है, ये सब सामने आएगा। और जिस तरह की धाराएं लगाई हैं, वैभव कुमार ने अश्लील हरकतें नहीं की हैं। वैभव कुमार को इस एफआईआर में लगी 5 धाराओं में अरविंद केजरीवाल मानकर चलिए, वैभव कुमार वही है जो अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर के रूप में सरेंडर किया है और एफआईआर उस पर हुई है। और बाबा जी की बात बिल्कुल ठीक है, व्यालुक जी के उस मामले से कि ये सर्वे सर्वा ये मालिक है, जैसा कि व्यालोक जी ने कहा कि ट्रेनर है, तो अब ये गेम खेल रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल भी बेहद डरे हुए हैं स्वाति मालीवाल से। और 3 दिन की चुप्पी के बाद अब स्वाति मालीवाल आई है
तो आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा था कि बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े कांड करके बच जाते हैं, लेकिन एक छोटा-सा मामला खत्म हो जाता है। सर, गृहस्थियाँ उड़ जाती हैं, उजड़ जाती हैं, एक से एक खिलाड़ी और अचानक पीठ पे एक छोटी-सी बिंदी चिपकी हुई किसी दिन मिल जाती है। बड़ी बात। और ये जो इसका पूरा केजरीवाल का जो इतिहास अगर देखा जाए, तो उसमें ऐसा नहीं था इसके आसपास के लोग ये नहीं कर रहे थे। किसने क्या नहीं किया है। एक राशन का कार्ड देते हुए थे इनके यहाँ पे। अच्छा, इनके यहाँ इंटरनल लोकपाल चलता है, ये सबको क्लीन चिट दे देते थे कि मैंने कागज देख लिए हैं, बहुत बढ़िया आदमी है और बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा हमको फंसा रही है, काम नहीं करने दे रही है। ये सारी बातें इनके मुंह से सदैव निकलती रही। और जो अपने इतिहास कोविड काल में इस आदमी ने जघन्य पाप किया है। इसने दिल्ली से मजदूरों को निकाल के जो संक्रमित हो सकते थे या नहीं थे, जैसा भी था, प्रदेश में उत्तर प्रदेश पर थोप दिया, भगा दिया। वो फिर कैसे हम मैनेज हुआ वो हम लोग जानते हैं किस तरीके से। और उन मजदूरों की जिंदगी से खेला ये आदमी, हजारों लोगों की जिंदगी से खेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में पता चला कि ये अमेरिका की जो है फाइजर की वैक्सीन बेचना चाहता था भारत में, और ही इंश्योर्ड की ज्यादा से ज्यादा मौतें हों। दिल्ली का जो मौत का नंबर है वो उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा है, जबकि पॉपुलेशन 10 गुना कम है उत्तर प्रदेश से दिल्ली की। ही इंश्योर्ड, हर बार गृह मंत्रालय बीच में जाता था, और भी कितने कांड करके बैठा है आदमी, जघन्य पाप। इसका यह अंत ब्यालोक सर, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, क्या यही इसका अंत है? इसको और नहीं तड़पना चाहिए? इसको और बुरी तरह बेइज्जत नहीं होना चाहिए? इसकी वीडियो सीडीज, जिसकी बात बाबा जी और अवनीश जी कह रहे हैं, इसकी वीडियो सीडीज क्या बाहर नहीं आनी चाहिए? इसका और अंत क्या होना चाहिए, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ ब्यालोक सर। इसका अंत अभी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जनता जी। जब तक इसको सत्ता से बेदखल नहीं करेगी, देखिए ये कॉकरोच है, और जब तक ये सत्ता से बेदखल नहीं होगा तब तक ये लोग आपस में जितनी भी जूतम पैजार कर लें, ये जनता का खून चूसने फिर से वापस आ ही जाएंगे। अभी आप देखिए कि स्वाति मालीवाल की एक सहयोगी हैं, वंदना सिंह, शायद वो उनकी पीए हैं या जो भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था माननीय नकटेड़ यादव के बारे में, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो आप लोगों ने बता ही दिया है। उनका ट्वीट सुनिए। वो घटिया अखिलेश यादव, तेरी पार्टी ने तो पहले ही रेपिस्टों तक को भी डिफेंड किया है, तेरी हिम्मत और औकात कैसे हुई कुछ बोलने की? तू आज के बाद यूपी में अपनी विधानसभा भी जीत कर दिखाना, लगता है अपना पहला चुनाव तुझे ही हरवाने के लिए लड़ना पड़े। ये ट्वीट हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन खैर ये ट्वीट किया था उन्होंने। ये उन्होंने किया है 16 मई 24 को 10:36 पर रात में। उसके बाद उन्होंने ये डिलीट भी कर दिया। तो ये आपस में जितनी भी जूतम पैजार करें, लेकिन वही अखिलेश यादव ने ये तक संदेश भिजवा दिया था केजरी को, जैसा हमें कुछ सूत्रों से खबर मिली थी कि भाई तुम अपना मुंह मत दिखाना, लेकिन केजरी फिर गया। फिर वहां क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा। तो अभी इन लोगों का अंत नहीं होना है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि केजरी की गुरु है नाटक में आम आदमी पार्टी के 3 सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े नटकिया, सबसे बड़े लंपट चरित्र जो हैं, उनका क्रम मैं सजा देता हूं। पहले नंबर पर स्वाति मालीवाल, दूसरे पर अरविंद केजरीवाल और तीसरे पर सुनीता केजरीवाल। इसके बाद ही किसी का नंबर शुरू होता है। संजय सिंह वह उत्तर प्रदेश की अपनी छटा दिखाकर वह जो समझते हैं कि सदरी बढ़िया तान के और ये करके और मेरा एक इतिहास सिनेमा हॉल सबसे है, उससे मैं बहुत काबिल बन गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों उनको सीधे गड़प कर जाएंगे। तो अब चूंकि गुरु ने ही ताल ठोक दी है, तो जैसा अवनीश भाई ने कहा, खेमे में खलबलाहट और घबराहट तो मचनी ही है कि अरे गुरु, अब तो गुरु जी ने ही ब्रह्मास्त्र तान दिया है, गांडी उठा लिया है, अब क्या करोगे सात्यकी, अब क्या करोगे अभिमन्यु? हालांकि
वो चरित्र इन लोगों के नाम के साथ जोड़ना भी मतलब पाप ही है, लेकिन खैर दुर्योधन वगैरह जोड़ लीजिए कि दुर्योधन जिसका गुरु होगा वो कैसे करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर से सार्वजनिक मंच पर कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 3-4 दिन में ये लोग आपसी मामला निपटा लेंगे और उसके बाद ये बड़े आराम से दिल्ली की जनता को फिर से लूटेंगे। जब तक दिल्ली की जनता इनको सत्ता से बेदखल नहीं करेगी, तब तक येन केन प्रकारेण ये लोग अपना कुनबा चलाते ही रहेंगे। जैसे आप इंडिया अलायंस में देखें, कल ममता बानो ने कहा कि हम तो जी बाहर से समर्थन देंगे, फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हम तो इंडिया अलायंस के हैं। नकटेड़ जादव ने पहले मना किया, फिर कॉन्फ्रेंस की, फिर गाली भी खा ली, फिर वो ट्वीट भी डिलीट करवा दिया केजरी ने। अब फिर सब एक साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि न चरित्र है, न सोच है, केवल एक मुद्दा है, किसी तरह इस देश को लूटना है, मोदी जीवा को हटाना है। और इसके लिए ये सारे जितने भी असुर, दस्यु, दैत्य, राक्षस, ये सारी प्रजातियां इकट्ठा हैं। तो ये 2024 का चुनाव बहुत शानदार मौका है। बाहर बैठे रहिए और देखते रहिए कि कैसे प्रकृति, नियति, परमात्मा, जो भी आप कहते हैं, जो भी मानते हैं, वह कैसे सारी आसुरी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा कर दे रही है और सारी दैवीय ताकतें कैसे एक तरफ हो गई हैं। इससे मजेदार, इससे घनघोर चुनाव कभी नहीं हुआ था भारतीय राजनीति में, ऐसा मेरे पिताजी भी कहते हैं। बस जी। इतनी सी बात है और यही समझने की जरूरत है। नहीं, बड़ी बात आपने कह दी कि सारी शक्तियां जो है एक साथ, और पुष्करदा भी कहते हैं कि ये 24 का चुनाव पालेबंदी है महाभारत से पहले का, कि इधर के लोग भी एक साथ आ जाएंगे, उधर के लोग भी एक साथ आ जाएंगे, और आसुरी शक्तियां भी, भाई धरती पर क्या है, प्रकृति बैलेंस बना के चलती है। तो अगर अच्छी शक्तियां आती हैं मोदी जी टाइप, तो ये लोग भी उसी समय में 2012-13 में ही पदार्पण होता है दोनों शक्तियों का राष्ट्रीय राजनीति में, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, देखा जाएगा क्या होगा। और 24 का चुनाव ही नहीं, उसके बाद भी बहुत कुछ होना है। जी सर। देखिए, जाते जाते मैं दर्शकों को एक बड़ी गंभीर बात बता दूं, जो नकटेड़ जादव जी ने बताई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा बहुत बड़ी स्कैमस्टर है, पार्टी घोटाले से भरी हुई पार्टी है, कि पहले पैरासिटामोल 500 mg वाला ठीक कर देता था हम लोगों को, अब 650 mg में भी हम लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? सर तो उनको कहना चाहिए ना कि अखिलेश जी का बुखार उतर नहीं रहा, 650 mg में भी बुखार उतर नहीं रहा, क्या करिएगा? सर तो है क्या मैटर ना कि पैरासीटामोल पानी के साथ लिया जाता है, एब्सोल्यूट के साथ नहीं। रहने दीजिए, वरना बाबा जी अभी जड़ी बूटी के सेवन तक पहुंच जाएंगे। जी, पूरा अगर बढ़िया है, ठीक है, ये अच्छा रहा कि सबको दिखना है। इनके कपड़े भी और फटेंगे, ये और नंगे होंगे, और ये अंततः बार-बार ये धीरे-धीरे कहते हैं। और देखिए संदीप जी, आप बार-बार ये कहते हैं सबके कपड़े फटेंगे, सब नंगे होंगे। मैं उस घड़ी की कल्पना करता हूँ कि जब ये सारे इतने सारे नंगे पुंगे अगर देश की सड़कों पे आ जाएंगे तो वो दृश्य कैसा होगा? अब रुकिए, एक बार हमारे यहाँ सैदपुर में एक बैंक डकैती हो गई। तो बैंक डकैती थी 1.5 लाख रुपए की। तो करीब 1 महीने बाद एक स्थानीय भाजपा नेता ने एसएसपी साहब को फोन किया कि हे भाई, हे वो 1.5 लाख रुपया हमन भर देते भाई, के कब कैसे हूँ, कहते मैंने क्या हो गया, कहते सर 1.5 लाख की डकैती हुई है और आपका पुलिस विभाग सैदपुर क्षेत्र से लगभग 50 लाख रुपया वसूल चुका है और कम से कम 25-30 लड़कों के बाप को बैठा रखे थे, बोले तुम्हारे लौंडे का नाम डाल देंगे नहीं तो पैसा दो, और सिर्फ तुम्हारे लड़के का नाम डाल देंगे इस डकैती में। इस चक्कर में 50 लाख रुपया पुलिस वसूल ली। सर, नाम डाल देंगे, ये सबसे बड़ा हथियार होता है पुलिस के पास। और केजरीवाल को अब हर रोज यही बोला जा रहा है तुम्हारा भी नाम डाल देंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक बात। चलिए, हमें उम्मीद है केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहेंगे हे प्रभु हमको अंदर कर दो, हम अंदर ही ठीक थे। इस स्वाति और सुनीता से बचाओ। को नहीं सर, मैं जल्दी आ रहा हूँ। केजरीवाल हो सकता सोच रहे है होंगे
सर केजरीवाल शायद ये खुश रहे ब्रेकिंग होंगे आई है। और यहीं पर आके वो बात संदीप जी खड़ी हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजों ने जिन्होंने इनको पैरोल दिया है, अच्छा, कितना बड़ा मजाक किया है। एक दृश्य और देखने को मिल सकता है, जैसे आजकल कोई जब राहुल जी जाते हैं तो लोग मोदी मोदी बोलने लगते हैं, अब अखिलेश अपना केजरीवाल जी जाएंगे तो लोग स्वाति 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 ये न करने लग जाए। कल लखनऊ की प्रेस ने यही किया है सर हाँ, उनके साथ। प्रेस ने यही किया निश्चित कल। रूप से इस मामले में सलामी लखनऊ की हाँ, मीडिया को सलाम करता हूं मैं। अपने कई पत्रकार साथियों को मैंने फोन किया कल से, मैंने कहा गजब, जो काम दिल्ली ने की मीडिया ने नहीं किया वो काम आप लोगों ने लखनऊ में कर दिया। अरे सर कल मोदी जी ने संजय सिंह के पे आज तक के इंटरव्यू में तंज हाँ, कर वो दिया। सिनेमा का टिकट भी ब्लैक करवा हाँ रहे कि हैं। अरे आज वो तो आजकल आपको खटाखट पे आ ब्लैक गए। मार्केटिंग नहीं सुनाई देता होगा, सिनेमा इनोमा पहले हुआ करता था, इसलिए नहीं कि कोई मोदी जी संसद में चला गया। वो आदमी मौज ले रहे हैं सर, चुनाव में एंजॉय कर रहे हैं, क्या ही करिए। चलिए बहुत समय हुआ और इस उम्मीद चुनाव में है भी जी। एंटरटेनमेंट पूरा है, हाँ अरे एंटरटेनमेंट सर, में कमी नहीं है। फालतू बात कर रहे थे आप लोग, चुनाव ठंडा है ठंडा है, क्या मजा आ रहा है आप लोग देखिए। देखिए एक बात बता दूं, जो हाँ पुराने जमाने में केस्टो मुखर्जी, मुकरी, असरानी वगैरह नहीं हुआ करते थे सर, कॉमेडियन अब आया है चुनाव में। जब तक के आपने देखा, जब तक केजरी नहीं था चुनाव कितना नीरस था, जैसे ही केजरी बाहर आया चुनाव में मजा आ गया। चुनाव में, घर में, बाहर में, लखनऊ में, हर हाँ, जगह, पंजाब में एंजॉय करिए मतलब। अब देखिए 3 चरण चलिए बचे सर, हैं, देखिए 3 चरणों में थर्ड क्या होता है। और उम्मीद है कि केजरीवाल जी स्वयं दरखास्त लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जी के माध्यम से पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे हे प्रभु, हमका ये जो स्वतः संज्ञान लेके बाहर किए थे, स्वतः संज्ञान लेके प्लीज अंदर कर दो। मैं सारी दुनिया, मैं मोदी से लड़ सकता हूँ पर मैं सुनीता स्वाति से नहीं लड़ सकता, मुझे मैंने अंदर करो भाई प्लीज। अरे वो जी कह रहे होंगे चलिए, भैया बाहर हमारा इतना संज्ञान लिया जा रहा है कि हमको स्वतः संज्ञान लेके अंदर ही कर दो। बिल्कुल ठीक सर, ओके। चलिए सर, शरीर और आत्मा सारी दोनों एक साथ अब जेल पहुंचे, देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों इतनी लंबी चर्चा सुनने के लिए। और केजरीवाल के पतन की कहानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये पूरी भारतीय राजनीति पर जो चीज विदेशों से थोपने की कोशिश की गई थी, यहाँ के वोटरों ने भी उसको आत्मसात किया, ओन किया, उसको बनाया, सीएम बनाया। तो वो वोटर भी एक बार सोचे समझे कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, किसके पीछे गए। और आज भी लोग, और मैं मुझे पूरी उम्मीद है सर केजरीवाल की पार्टी 2025 के चुनाव में भी 100%, 25 या जब भी चुनाव होगा दिल्ली का 26 का, वो कुछ न कुछ मेजोरिटी लाने की पोजीशन में भी रह सकती है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। व्यालोक सर जैसा कह रहे हैं कि इन लोग का चलता रहेगा ये। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लंबा वीडियो। और अवनीश सर, बाबा जी और व्यालोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमें सुनने के लिए। दर्शकों कृपया नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, यही रिक्वेस्ट। राम राम, नमस्कार।